नमस्कार दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों के बारे में बात की जाती है। ये 16 संस्कार कौन से हैं, ये हम में से अधिकांश लोग नहीं बता सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 संस्कारों के बारे में कोई जानता हो तो हो। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये 16 संस्कार कौन से हैं, उनका उपयोग क्या है, उनके लिए अलग अलग क्या विशेषताएं और क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे शास्त्रों में। तो आइए चलते हैं 16 संस्कारों की यात्रा पे। प्राचीन काल में हर एक कार्य संस्कारों से आरंभ किया जाता था। इसलिए उस समय जो संस्कारों का लगभग 40 संस्कारों की संख्या मानी जाती थी। महर्षि गौतम की जो स्मृति है उसमें 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में महर्षि अंगिरा ने लगभग 25 संस्कारों का उल्लेख किया है। और सबसे पहले जो 16 संस्कारों की बात की गई है वो व्यास स्मृति में की गई है। उसमें 16 संस्कारों के बारे में जो दिया गया है उससे दूसरे शास्त्रों में क्रम में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। कोई संस्कार आगे तो कोई पीछे हो सकता है, लेकिन वो 16 संस्कार हैं कौन से, उसमें किसी तरीके का कोई भेद नहीं है। जो पहला संस्कार है वो चालू होता है गर्भधारण के पूर्व, वहाँ से शुरू होकर के और अंतिम संस्कार यानी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है उसके बाद में अंत्येष्टि कर्म आखिरी संस्कार माना गया है। गर्भाधान से लेकर के विद्यारंभ तक के जो संस्कार हैं उन्हें गर्भ संस्कार कहा जाता है। ये गर्भ संस्कार कोई भी प्राणी जिस समय पैदा हो रहा है उस समय उसकी जो गर्भधारण की अवस्था है उसमें जो भी दोष हों उनके निवारण के लिए, पूर्व जन्म के पापों का शमन करने के लिए इन सारे संस्कारों को किया जाता है। इनमें से पहले 3 संस्कार जो हैं वो अंतर्गर्भ संस्कार किए जाते हैं, यानी व्यक्ति के पैदा होने से पूर्व किए जाते हैं। और उसके बाद के 6 बहिर्गर्भ संस्कार कहे जाते हैं, जो कि पैदा होने के बाद में और विद्यारंभ शुरू होने से पूर्व तक किए जाते हैं। इसके बाद में अब हम आते हैं वो 16 संस्कारों के एक एक करके क्रम पे। सबसे पहले क्रम में आता है गर्भाधान संस्कार। गृहस्थ जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक स्वस्थ, सुंदर एवं उत्तम चरित्र वाले किसी भी संतान की उत्पत्ति कराना। इसीलिए उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए ये संस्कार माता पिता द्वारा गर्भधारण से पूर्व किए जाने का विधान है। अपने तन और मन को स्वच्छ रख करके ही माता पिता एक स्वस्थ और उत्तम चरित्र वाले संतान को जन्म दे सकते हैं। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास की दृष्टि से इस संस्कार को अत्यंत उपयोगी माना गया है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को किए जाने का प्रावधान है। इसके बाद में आता है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन इसका मतलब होता है सौभाग्य से संपन्न कराना। गर्भाधान के दौरान आने वाली समस्याएं जिनकी वजह से गर्भपात हो सकता है ना, इसके शमन के लिए और माता और संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस संस्कार को किए जाने का प्रावधान है। ये 6ठे या 8वें महीने में गर्भाधारण के बाद में किए जाता है। इसके बाद में आता है बहिर्गर्भ संस्कारों में सबसे पहला जात कर्म, जो कि शिशु के पैदा होने के समय ही किया जाता है। शिशु की नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को किए जाने का विधान है। दैवी जगत से इस प्रत्यक्ष जगत में आने पर बालक को मेधा, बल और दीर्घायु प्राप्त हो, इसलिए स्वर्ण खंड से मधु यानी शहद और घृत यानी देसी घी वैदिक मंत्रों के साथ में चटाया जाता है
उस समय पिता भी यज्ञ करता है और 9 विशिष्ट मंत्रों के उच्चारण के बाद में माता बालक को स्तनपान कराती है। इसके बाद में आता है नामकरण संस्कार। जन्म के 10 दिन तक अशौच अथवा सूतक माना गया है। इसके लिए यह संस्कार बालक के जन्म के 11वें दिन करे जाने का विधान है। हमारे मनीषियों ने नाम का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, यह जानते हुए समझते हुए इस संस्कार को करने का विधान बताया गया है। इसके बाद में आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकलना। बाहर निकलना यानी शिशु जिस समय जन्म लेता है उसकी अवस्था बहुत ही कमज़ोर होती है, इसलिए उसे बाहर नहीं निकाला जाता। इसलिए जब वो पैदा होने के बाद में 3 महीने का हो जाए तब वह घर से बाहर निकलने के लिए उपयुक्त माना गया है समय। उस समय उसको सूर्य और चंद्रमा की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। इसी को कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। यह सामान्यतः बालक के जन्म के 4थे महीने में किया जाता है। उसके बाद में आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन इसका मतलब है शिशु को अन्न, जिसे शास्त्रों में प्राण भी कहा गया है, उसको ग्रहण करके शारीरिक और मानसिक रूप से बालक अपने आप को स्वस्थ और प्रबुद्ध बनाए। इसलिए जन्म से 6ठे से 8वें महीने के बीच में इस संस्कार को किए जाने का विधान है। खीर से अन्नप्राशन को सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। इसके बाद में आता है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने जन्म के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बतलाया है। इसके बाद में आता है विद्यारंभ भूत संस्कार। विद्यारंभ यानी विद्या ग्रहण कराना, जिस समय हम बालक को शुरू कर सकते हैं, उसके लिए इस संस्कार को किए जाने का विधान है। जन्म के 5वें वर्ष में इस संस्कार को किया जाना सबसे उपयुक्त माना जाता है। विद्यारंभ यानी प्रारंभिक स्तर की शिक्षा उस समय बालक को दिया जाना अब प्रारंभ कर सकते हैं। विज्ञान ने भी माना है कि जन्म से 5वें वर्ष की आयु पूर्ण होते होते तक व्यक्ति के मस्तिष्क का लगभग 95% विकास पूर्ण हो जाता है। इसलिए 5वें वर्ष में विद्यारंभ संस्कार किए जाने का प्रावधान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। इसके बाद में जो संस्कार किया जाता है उसे कहते हैं कर्णवेध। कर्ण यानी कान। कानों का वेधन करके, विच्छेदन करके उसमें कुंडल बालकों को पहनाए जाने का विधान किया जाता था। इससे अनेक प्रकार की व्याधियां दूर होती हैं, श्रवण शक्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए यह संस्कार यज्ञोपवीत के पूर्व कराया जाता है। अगला संस्कार यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत को उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है, जो कि बालक के बौद्धिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसके माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का विधान है। गायत्री मंत्र के पाठ के साथ में, गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के साथ में बालक को जन्म से 5वें से 8वें वर्ष की उम्र तक यह संस्कार कराया जाता था। इसके बाद में बालक को विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजे जाने का विधान था। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती है और जिसका पालन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व तक किया जाता है। इसके बाद में आता है वेदारंभ संस्कार। यज्ञोपवीत के बाद में बालक को वेदों का अध्ययन और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य आचार्यों के पास में भेजा जाता था गुरुकुल में। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा दिलाते थे
उसकी परीक्षा लेने के बाद में ही वेदाध्ययन शुरू किया जाता था। यह संस्कार प्रायः वसंत पंचमी के दिन किया जाना शुभ माना जाता है। अगला संस्कार है केशांत संस्कार। यह संस्कार तब किया जाता है जब बालक अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर ले। गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पहले इस संस्कार को किए जाने का प्रावधान है। वेदों, पुराणों, अन्य दूसरे विषयों में पारंगत हो जाने के बाद में बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त 8 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता था और उसे इसी वजह से स्नातक की उपाधि दी जाती थी। स्नान करने से ही स्नातक शब्द का प्रचलन शुरू हुआ है। इसके बाद में किया जाता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन यानी गुरुकुल से विदाई लेने से पहले समावर्तन संस्कार किया जाता है। केशांत होता है ब्रह्मचारी अपना मेखला अथवा दंड को छोड़ देता था जो उसे उपनयन के समय धारण कराया जाता था तथा आचार्यों, गुरुजनों सबका आशीर्वाद लेकर के अच्छे सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करके बालक एक पूर्ण वयस्क के रूप में अपना गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए आश्रम से बाहर निकलता था, विदा होता था। इसका अगला संस्कार है विवाह संस्कार। लगभग 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। उसके बाद में अच्छी कन्या के साथ में अच्छे लक्षणों वाली कन्या को देख करके घर वालों द्वारा युवक को परिणय सूत्र में बांधा जाता था। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया जाता है। इनमें सबसे पहले के जो 4 हैं वे देवी विवाह कहे जाते हैं। दैवीय विवाह जो अच्छे किस्म के विवाह माने गए हैं। उसके बाद के 4 वे निम्न कोटि के माने गए हैं। सबसे पहले 4 जो हैं वो है ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह तथा प्रजापत्य विवाह। इसके बाद के 4 जो निम्न कोटि के हैं उन्हें कहा जाता है आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह। सामाजिक उच्छृंखलता को समाप्त करने के लिए विवाह संस्कार की स्थापना की गई है जो समाज को संगठित तथा नियमबद्ध करने के प्रयास के रूप में की गई है। इन सब के बाद में आता है अंतिम संस्कार जिसे अंत्येष्टि कहा जाता है। व्यक्ति अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। इस पंचभूतों से बने हुए शरीर को वापस प्रकृति के हवाले करना इस संस्कार का उद्देश्य है। अग्नि संस्कार किया जाता है, अग्नि में प्रवेश कराया जाता है और उसके साथ में इन पंच महाभूतों को पुनः पवित्र करके अग्नि के माध्यम से बाकी प्रकृति तक पहुंचाया जाता है। यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। इति शुभम।